तमिल फिल्मों के नंबर 1 सुपरस्टार रजनीकांत पर साहिर लुधियानवी का एक शेर बिल्कुल फिट है। 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। रजनीकांत लाख मुश्किलों के बावजूद तमिल फिल्मों के थलैया बने। यहाँ तक आने की कहानी आसान नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। नंबर 1 सुपरस्टार रजनीकांत अपने यूनिक स्टाइल और दमदार प्रेजेंटेशन के लिए जाने जाते हैं। रजनीकांत फिल्मों में ही नहीं, रियल लाइफ में भी लोगों के मसीहा हैं, जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हैं। उनका किरदार फिल्मों में जितना आसान लगता है, उतना ही उनकी रियल लाइफ कठिन रही है। रजनीकांत की कहानी एक कुली से स्टार्ट होती है, जो अपने स्ट्रगल लाइफ के शुरू में रेलवे स्टेशन से लोगों का सामान उठाते थे। लेकिन कुली के काम से रजनीकांत की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं, तो फिर उन्होंने बढ़ई का काम करना शुरू कर दिया और आरी ब्लेड लेकर अपनी कला का हुनर दिखाने लगे। घर इससे भी नहीं चला तो मौका मिला और वो बीबीटी बस कंडक्टर बन गए। लेकिन उस वक्त रजनीकांत को कहाँ पता था कि उनका टिकट तो किसी और ही काम के लिए भगवान ने पहले ही काट रखे हैं। रजनीकांत को कठिन हालातों और तमाम परेशानियों के बावजूद वह तमगा और तरक्की हासिल हुई, जो सदियों में बहुत कम लोगों को हासिल होती है। तंगहाली, बेबसी, गरीबी के बावजूद भी इस थलैया ने कभी भी अपनी आस बुझने नहीं दी। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, तो काम करके परिवार का हाथ बटाना चाहा। रजनीकांत एक्टर बनना चाहते थे और रजनीकांत के इस सपने को उनके दोस्त राज बहादुर ने जीवित रखा और राज बहादुर ने ही उनको मद्रास, जो अब चेन्नई है, वहाँ के फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए कहा। राज बहादुर के आर्थिक मदद की वजह से ही रजनीकांत का दाखिला फिल्म इंस्टीट्यूट में हो पाया। जब रजनीकांत मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीख रहे थे, तब उन्होंने एक नाटक में दुर्योधन का किरदार निभाया। उसी दौरान डायरेक्टर के बालाचंद्रन की नज़र रजनीकांत पर पड़ी और के बालाचंद्रन रजनीकांत के काफ़ी प्रभावित हो गए। उन्होंने रजनीकांत को तमिल भाषा सीखने के लिए कहा। रजनीकांत ने डायरेक्टर के बालाचंद्रन की बात मानी और बिना देरी किए तमिल भाषा सीखने का काम शुरू कर दिया। एक दिन रजनीकांत चुपचाप घर से भागकर चेन्नई जाके बालाचंद्रन से मुलाकात की। उन्होंने डायरेक्टर से कहा, बस अब और नौकरी नहीं करनी, आप भी कुछ रास्ता बताओ। के बालाचंद्रन रजनीकांत की छिपी प्रतिभा से वाकिफ थे। उन्होंने अपूर्वा रागनगाल फिल्म के लिए उन्हें साइन कर लिया। इस फिल्म के हीरो कमल हसन थे। फिल्म में उन्होंने एब्यूजिंग हस्बैंड का किरदार निभाया था। फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड मिले। रजनीकांत की यह फिल्म पहली फिल्म थी। इसके बाद रजनीकांत ने कई फिल्मों में काम किया। कमल हसन के साथ उनकी दूसरी फिल्म मुद्रू मुदिच्चू, इस फिल्म में रजनीकांत को बड़े रोल के लिए कास्ट किया गया। इस तरह रजनीकांत या तो सपोर्टिंग रोल कर रहे थे या फिर नेगेटिव। इस फिल्म के बाद ही कमल हसन ने रजनीकांत को वह सलाह दी, जिसके बाद उनकी किस्मत चमक गई। कमल हसन ने रजनीकांत को समझाया कि अगर इसी तरह तुम सपोर्टिंग या नेगेटिव किरदार निभाते रहे तो कभी भी हीरो नहीं बन पाओगे। कमल हसन ने उन्हें लीड एक्टर के तौर पर फोकस करने की सलाह दी। कमल हसन की ये बात उन्होंने गांठ बांध ली और वह फिल्में फिर तभी साइन करने लगे जब उन्हें लीड रोल मिलता था। इसके बाद तो 1980 तक रजनीकांत ने लगभग 50 फिल्में की, जिसमें उन्होंने लीड किरदार निभाया। इसमें तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा की फिल्में शामिल हैं। इनकी बहुत सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और रजनीकांत के स्टाइल और एक्टिंग का अलग ही लोगों में क्रश देखने को मिला। के बालाचंद्रन रजनीकांत का काफ़ी ख्याल रखते थे। इस वजह से रजनीकांत भी उनकी काफ़ी इज्जत करते थे। लेकिन अपने स्ट्रगल के दिनों में रजनीकांत काफ़ी शराब पीने लगे थे। एक बार के बालाचंद्रन ने उन्हें शराब पीते देख लिया और खूब फटकार लगाई। इसके बाद रजनीकांत ने शराब पीना बंद कर दिया। अगर बात करें उनके बॉलीवुड कैरियर की, तो साल 1983 में बॉलीवुड में कदम रखे और उनकी पहली मूवी अंधा कानून थी। रजनीकांत ने बाद में सिर्फ तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ी। चालबाज, बुलंदी, रोबोट सहित कई हिट फिल्में रही। आज वो दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े स्टार कहे जाते हैं। रजनीकांत को कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जिनमें 2001 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 2016 में पद्म विभूषण और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।